नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा से रिलेटेड, जो आपको पेपर में मिलते हैं, जिसमें हिंदी पूछा जाता है। वो चाहे एसएससी जीडी हो, बीपीएससी हो या अदर स्टेट का पेपर हो, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ संज्ञा से प्रश्न ज़रूर आता है। अक्सर लोग कन्फ्यूज में गलत कराते हैं। आज के इस वीडियो देखने पर आप कभी भी संज्ञा से प्रश्न गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने बगल में बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे द्वारा मेरे चैनल पर डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। यही अर्थ के आधार पर संज्ञा पांच प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा समूहवाचक और चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है, उसे क्या कहेंगे? हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलेंगे? वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक से अधिक के बारे में बोध जो कराएगी, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। गंगा, हिमालय, रामपुर, भारत, पवन, पाकिस्तान इत्यादि जो ये है, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। पदों के नाम, व्यवसाय के नाम, संबंधों के नाम, प्राकृतिक आपदा, फर्नीचर का नाम। जैसे पदों के नाम हो गया, एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, उप सभापति हो गए, सभापति हो गए, वीडियो हो गए। व्यवसाय के नाम में डॉक्टर, वकील, शिक्षक, मोची, ठेकेदार इत्यादि। संबंधों के नाम में पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, बुआ इत्यादि। प्राकृतिक आपदा, आंधी, तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि। फर्नीचर के नाम स्टूल, कुर्सी, मेज इत्यादि जो हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, संगठन, अधिकारी, पुलिस, बारात, मंच, पुस्तकालय, परिवार, आयोग, मोर्चा, परिषद, समिति, दल, सभा, चुनाव, पार्टी, मेला, झुंड, गिरोह, संसद, गुच्छा और कर्मचारी जो आते हैं, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जिसे मापा और तोला जा सके लेकिन
गिना न जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, मक्खन, चावल, दही, लकड़ी, गेहूँ, सोना, घी, तेल, चांदी, कपड़ा, चाय, पीतल, पनीर, पानी इत्यादि हैं जो इनको नापा और तौला जा सकते हैं, लेकिन गिना नहीं। लेकिन दूध को गिना नहीं जा सकता, तौला जा सकता है। कोई नहीं बोल सकता कि मुझे 2 दूध दे दो या 2 मक्खन दे दो। इसे हम तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चौथा है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव और भावों के बारे में बोध कराती है। वह संज्ञा गुण, धर्म, स्वभाव और भावों के बारे में बोध कराती है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध, ईमानदारी, दया, गरीबी, चुभन, दया, सुंदरता, ईर्ष्या, मिठास, खुजली, गुरुत्व, जलन इत्यादि ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें गुण, धर्म है, स्वभाव है और भावों के बारे में बोध कराती है। इसे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।